morning, students. Students, we will study Unit 3, Chapter 1. The name of our chapter is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. So, as you can observe in this picture, there is a man, right? He is living in an island. So, there is a man named Robinson Crusoe who discovers a footprint, as you can observe in this picture. कि एक रॉबिन्सन क्रूसो, देयर इज़ अ मैन नेम रॉबिन्सन क्रूसो एंड वो एक फुटप्रिंट को डिस्कवर करता है, मतलब पंजे के निशान को, पैर जो होते हैं उसकी प्रिंट, फुटप्रिंट, पंजों के निशान को. सो लेट अस स्टडी द चैप्टर. Yes. So before studying the chapter, let us read few lines. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसका क्या होता है, एक बार उसकी शिप जो है वो सी से अलग हो जाती है और सी जो है, जो वहाँ का समुद्र होता है, वो उसकी शिप को, किसकी, रॉबिन्सन क्रूसो की शिप को ख़त्म कर देती है, तहस नहस कर देती है. तो इसलिए जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो अकेला हो जाता है और वो आइलैंड में कई सालों से अकेला रहता है. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. तो एक दिन वो जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसके ऊपर एक फुटप्रिंट देखता है, एक पंजे के निशान देखता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. तो नाउ लेट अस रीड द चैप्टर कि वो फिर उसका क्या करता है. सो वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. तो यहाँ पे रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि जब भी वो बोट की तरफ जा रहे थे, वहाँ उनकी बोट की तरफ जब वो चल रहे थे, तो अचानक ही उनको रास्ते में जो सैंड होती है, आइलैंड में पूरी सैंड ही होती है, सो वहाँ सैंड में, मिट्टी पे उन्हें एक फुटप्रिंट दिखता है. रॉबिन्सन क्रूसो को एक फुटप्रिंट, एक इंसान की फुटप्रिंट दिखती है. सो वो सरप्राइज्ड हो गए, वो बिलीव नहीं कर पाए कि अब ये क्या है, थोड़ा सरप्राइज्ड हो गए फुटप्रिंट को देखकर. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग. तो जो रॉबिन्सन थे वो फुटप्रिंट को देखकर बहुत हैरान हो गए, बहुत सरप्राइज हो गए और वो थोड़े थोड़े डरने भी लगे थे. और रॉबिन्सन अपने आजू बाजू देख रहे थे कि कोई है कि नहीं, किसके फुटप्रिंट है. तो उन्हें ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये किसके पंजे के निशान है, किसके हो सकते हैं. तो वो आजू बाजू चेक करते हैं तो उन्हें कोई दिखता भी नहीं है और उनको कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. तो जो रॉबिन्सन थे वो अपने आसपास चेक करते हैं कि कोई है, किसके फुटप्रिंट है, और वो देखते भी हैं, कहीं आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है. तो वो जो किनारा होता है, शोर मीन्स किनारा, तो जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे भी वो चेक करते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं, कि ताकि पता चले कि ये फुटप्रिंट किसके हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, आसपास कोई भी नहीं था. तो वो पूरे अकेले ही थे पूरे शोर पे और आसपास वहाँ पे कोई भी नहीं था. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if had been my own imagination. फिर क्या होता है कि वो वापस वही जगह जाते हैं और सर्च करते हैं, चेक करते हैं, खोजते हैं कि और कहीं फुटप्रिंट है कि नहीं, एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. तो उनको ये लगा कि वो सपना तो नहीं देख रहे हैं, ये सच है कि नहीं. तो वो बिलीव नहीं कर पाते थे और वो सोचते थे कि ये सच में ऐसे फुटप्रिंट हैं तो किसके हैं और क्यों हैं. तो वो ये फाइंड करना चाहते थे. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एक्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. तो उन्हें लगा कि ये उनकी सोच है, उनकी भ्रम होगी, बट ऐसा नहीं हुआ. एक्चुअली में वहाँ पे फुटप्रिंट था. सो टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट, आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. सो रॉबिन्सन जो होते हैं, सैंड के ऊपर जो फुटप्रिंट होती है उनको
ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ जो फुटप्रिंट होती है वो बिल्कुल इंसानों की जैसी फुटप्रिंट होती है। जो पंजों के निशान होते हैं वो इंसान की तरह ही, इंसान के जो पैर होते हैं उसी तरह होते हैं। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो जो रॉबिन्सन होते हैं वो विश्वास नहीं कर सकते थे और वो सोच नहीं सकते थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो फुटप्रिंट वहाँ आया कैसे। जो टोज़ होते हैं पैर के, हील होते हैं, एवरी पार्ट ऑफ फुट, तो जो एक इंसान के पंजे होते हैं, जो निशान होते हैं पैर के, वही निशान के फुटप्रिंट थे। तो रॉबिन्सन सोच में पड़ गए कि ये फुटप्रिंट कहाँ से आए। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। तो रॉबिन्सन कब से, कितने टाइम से यही सोच रहे थे कि फुटप्रिंट किसका हो सकता है और ये फुटप्रिंट यहाँ आए कैसे। और ज़्यादा जब वो सोचते ही रहे तो और कंफ्यूज हो गए। फिर आगे क्या हुआ? एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। तो अब रॉबिन्सन को और डर लगने लगा कि उन्हें लगा कि अभी फुटप्रिंट किसका हो सकता है और कैसे आया। तो उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था। तो वो जितना सोचते थे उतना कंफ्यूज होते थे और इसीलिए वो और भी डर गए थे। एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, सो रॉबिन्सन इज़ फीलिंग वेरी फ्राइटेंड और वो घर की तरफ जाने के लिए भाग रहे थे। फिर जब वो घर की तरफ जाने के लिए भाग रहे थे तो वो हर एक जब भी 2 या 3 स्टेप्स लेते थे, जब भी वो चलते थे 2 या 3 कदम रॉबिन्सन, तो वो अपने आसपास देखते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है कि नहीं। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। तो वो इतने डरे हुए थे कि जो बुश होता है, जो झाड़ियाँ होती है ग्रास की, वो और हर एक ट्री उनको मैन लगने लगा। तो वो उनके अंदर, रॉबिन्सन के अंदर एक डर बैठ गया। तो वो जल्दी से भागकर अपने घर जा रहे थे, आजू बाजू आगे पीछे चेक कर रहे थे कि कोई इनके पीछे है कि नहीं, कोई इनको फॉलो या इनका पीछा कर रहा है कि नहीं। और उनके अंदर जो डर बैठ गया था, तो वो फॉरेस्ट एरिया में जैसे थे तो वहाँ के जो झाड़ियाँ होती हैं, बुश और ट्री, तो उनको ये लगता था कि कोई वहाँ पे खड़ा है। हर एक बुश और झाड़ियों को वो एक इंसान समझने बैठे थे क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ गया था। When I came to my cave, which I called my castle, so as you can observe in this picture, केव एक ऐसी जगह होती है जो बहुत ही पैक्ड होती है, बहुत ही क्लोज होती है, अंधेरा होता है और छोटी जगह होती है। तो रॉबिन्सन का घर केव में था, वो केव्स में रहते थे और उनके लिए केव था वो एक कासल के समान था। कासल मतलब पैलेस से भी बड़ा। केव जो था उनका, वो केव में रहते थे और वो केव को कासल मानते थे। उनके लिए केव कासल के जैसे था, मीन्स इट इज़ वेरी बिग एंड ह्यूज दैन अ पैलेस। आई रैन इनसाइड इट एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड। सो वो इतने बहुत ही ज़ोर से भाग रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इट बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। सो एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, जो रॉबिन्सन है वो बहुत डरे हुए थे और बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। सो वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनका घर कहाँ था, केव में था। और उनको ऐसा याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने सीढ़ियाँ ली थी कि नहीं उनके दरवाजे तक पहुँचने के लिए। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। तो वो इतना फास्ट, इतना तेज़ी से भाग रहे थे कि वो एनिमल, जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, उनसे भी तेज़ भाग रहे थे। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो, एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ फुटप्रिंट। तो ये पंजे के निशान हैं जो रॉबिन्सन ने देखे थे सैंड पर, और यही पंजों के निशान उन्हें डरा रहे थे कि ये किसके हैं। सो ये निशान है फुटप्रिंट। नाउ आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। तो वह बहुत ही तेज़ी से भाग रहे थे। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। तो रॉबिन्सन को उस रात नींद नहीं आई थी, वो उस रात नहीं सोए थे। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। तो रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि उस नाइट, उस रात को वो नहीं सोए थे।
नहीं सो पाए थे, और वो जितना भी वो सिचुएशन को याद कर रहे थे, वो फुटप्रिंट को याद कर रहे थे, तो वो बहुत ही और भी डरने लगते थे। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो रॉबिन्सन अब ये सोचते हैं कि कोई सेवेज के निशान होंगे। सेवेज मीन्स ऐसा पर्सन जो बहुत डेंजरस होता है, और वो ऑफ द मेन लैंड हु हैड वेंडर्ड आउट द सी इन अ स्मॉल बोट। तो वो जो पंजे के निशान है वो शायद जो पर्सन होता है सेवेज उसके हो सकते हैं कि शायद वो अपने बोट से सी के पास आया हो और वो अपनी स्मॉल बोट से उतरा हो, तो शायद उसके उतरने पर जो पंजे हैं उसके निशान हो सकते हैं, ऐसा रॉबिन्सन को लगता है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। अब रॉबिन्सन को ऐसा ही लगने लगता है कि वो कोई सेवेज आया होगा और उसी के निशान हैं। तो रॉबिन्सन देख रहे थे और रॉबिन्सन ऐसा सोचते थे कि चलो अच्छा है कि मैं उस टाइम नहीं था, वरना उस इंसान ने अगर मेरी बोट देख ली होती और मुझे देख लिया होता तो क्या होता। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो रॉबिन्सन ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम पे नहीं था जब सेवेज यहाँ आइलैंड पर आया होगा। अगर उसने मेरी बोट देख ली होती तो उसे पता चल जाता कि आइलैंड में मैं रहता हूँ, और इसलिए फिर वो मुझे मार देता और मुझे खा जाता। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. तो बस रॉबिन्सन यही सोचा करते थे और उन्हें और भी डर लगता था, और वो प्रे करते थे कि उन्हें भगवान बचाए। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. तो वो प्रेयर्स करते थे, बहुत दिनों तक वो डरे हुए थे और प्रेयर करते थे भगवान को कि उन्हें प्रोटेक्शन दे, उन्हें बचाए। और धीरे धीरे फिर है ना वो और कुछ हुआ नहीं, कुछ ना वो सेवेज दिखा ना कुछ कोई भी नहीं दिखा, इसलिए धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और वो इन्वेस्टिगेट करने लगे। मीन्स उन्होंने जांच पड़ताल चालू की, वो और रिसर्च कर रहे थे। कौन? रॉबिन्सन। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. मीन्स अभी भी भले थोड़ा इनका डर कम हो गया था रॉबिन्सन का, तो वो बाहर निकलते थे और वहीं उस जगह पर जाके सोचते थे और चेक करते थे कि किसके फुटप्रिंट हैं। तो वो थोड़े भी अभी भी जब वो निकलते थे बाहर तो भी डरे हुए होते थे रॉबिन्सन, और अपने आसपास चेक करते थे कि कोई इनका पीछा कर रहा है कि नहीं। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर क्या हुआ, 2-3 दिन उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्टिगेट किया, आजू बाजू चेक किया कि फुटप्रिंट किसके हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उनका डर धीरे धीरे कम हो गया और वो थोड़े कॉन्फिडेंट बन गए। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो धीरे धीरे उनका जैसे डर कम हो गया तो रॉबिन्सन वापस डिसाइड करते हैं कि वो शोर पे जाके वहाँ पे फुटप्रिंट देखेंगे और चेक करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे और चेक करेंगे कि वो फुटप्रिंट किसका है। I decided to measure it with my own footmark. फिर रॉबिन्सन का डर जैसे ही कम होता है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि शोर में जाके वापस फुटप्रिंट चेक करेंगे, और वो जो फुटप्रिंट है वो अपने जो खुद की रॉबिन्सन की फुटप्रिंट है उससे कंपेयर करेंगे। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो वो जितना आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और फुटप्रिंट की तरफ जा रहे थे रॉबिन्सन, तो उन्हें ये लगने लगा कि ये जो फुटप्रिंट है सैंड के ऊपर वो उनकी फुटप्रिंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये जगह पे आए ही नहीं थे काफ़ी टाइम से। जो बीच पे जो सैंड होती है वो जो फुटप्रिंट थी वहाँ पे, तो रॉबिन्सन को ऐसा था कि वो फाइंड करे। तो जितना वो फुटप्रिंट के आगे जाने लगे तो उनको ये पता चलने लगा कि ये फुटप्रिंट तो रॉबिन्सन के नहीं हैं, क्योंकि वो तो उस जगह पे आए ही नहीं है। अगर वो उस जगह पे चलते तो उनके भी फुटप्रिंट होते,
बट उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ, उनको ऐसा पता चलने लगा कि जो फुटप्रिंट है वो इनके रॉबिन्सन के फुटप्रिंट खुद के नहीं है, क्योंकि वो उस जगह पे हैं, जो बीच की जो वो जगह थी जहाँ पे फुटप्रिंट थे, वो जगह पे काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात क्या हुई कि जो फुटप्रिंट थी ना सैंड पे, तो वो फुटप्रिंट के ऊपर रॉबिन्सन ने अपनी फुट डाली। तो अपने जो पंजों की निशान थी, फुटप्रिंट जो थी सैंड पे, उसके ऊपर रॉबिन्सन ने अपनी फुटप्रिंट डाली। ऐसा कंपेयर किया और उन्हें ये पता चला कि फुटप्रिंट तो बड़ी थी, उनके पंजों से भी, उनके पैरों से भी वो फुटप्रिंट बड़ी थी। माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन। तो वो और भी डरने लगे कि वो जो फुटप्रिंट थी, जो पैरों के निशान थे, वो तो रॉबिन्सन के पैरों से भी बड़े निशान थे, इसलिए उन्हें और डर लगने लगा और वो वापस घर चले गए। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, तो वो उन्हें ये लग रहा था कि कोई तो है आइलैंड पर, जो जिसकी फुटप्रिंट यहाँ पे है, तो कोई तो है आसपास आइलैंड पर। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब कोई ना कोई तो आइलैंड पर है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर चैप्टर ऑफ यूनिट 3, चैप्टर 1, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। नाउ लेट अस सी सम न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो सेवेजेस, सेवेजेस कौन होते हैं? वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो वाइल्ड होते हैं, डेंजरस होते हैं, जो इंसानों को किल करते हैं, जो वाइल्ड होते हैं, बहुत जंगली होते हैं, वाइल्ड पीपल होते हैं। मेनलैंड, मेनलैंड मीन्स लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, जो लैंड, जो ज़मीन होती है, वो कंटिन्यूस जो ज़मीन होती है, बहुत बड़ी कंटिन्यूस ज़मीन, जो लैंड होती है वो बहुत बड़ी एंड कंटिन्यूस होना, बहुत बड़ा होना। देन वेंडर्ड, वेंडर्ड मीन्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनाइट रूट, मतलब कोई ऐसे फिक्स जगह या फिक्स रूट नहीं होना, कहीं प्लेस टू प्लेस वहाँ पर घूमना, विदाउट एनी डेफिनाइट रूट। बोल्डर, बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आ जाना। एंड इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड या ड्वेल्ड इन, मतलब वहाँ पे ऑक्यूपाइड रहना वो जगह, इसलिए क्रूसो को लगता था लास्ट में कि कोई ना कोई उस जगह पे रह रहा है जिसके ये फुटप्रिंट हैं। सो द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड मीन्स किसी से वो आइलैंड ऑक्यूपाइड है, किसी ने ऑक्यूपाई किया है आइलैंड को। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड अवर चैप्टर 1, Robinson Crusoe discovers a footprint. Thank you.